अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की प्रोफेशनल स्टिचिंग क्लास में मैं आप लोगों को कफ की कांच पट्टी और बटन पट्टी तैयार करने का तरीका बताऊंगी और कफ को किस तरीके से तैयार किया जाता है और उसको किस तरीके से स्टिच किया जाता है। कांच पट्टी और बटन पट्टी को कैसे स्टिच करते हैं, ये तमाम तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सही तरीके से समझना चाहते हैं तमाम पॉइंट्स को, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, आपने हमेशा कफ तैयार करने के लिए हार्ड बुकरम यूज़ करना है। मैंने तो कफ की कटिंग की हुई है और ये कफ की कटिंग मैंने 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी कमीज़ के साइज़ के मुताबिक ये साइज़ रखा है। मैंने लेंथ 2.5 इंच रखी है और अगर आप बड़े साइज़ का कफ तैयार करना चाहते हैं तो आपने 3 इंच से ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ानी। 3.25 इंच तकरीबन नॉर्मल साइज़ होता है और मैंने ये 2.5 इंच रखा है। तो विड्थ जो है वो मैंने 4 इंच रखी है और आपने अगर बड़े साइज़ का कफ तैयार करना है तो आपने 4.5 से ज़्यादा नहीं करना। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपने एक फैब्रिक ले लेना है और फैब्रिक की उल्टी वाली साइड पर आपने ये बुकरम पेस्ट कर देना है। जो चमक वाली साइड है वो आपने कपड़े की तरफ रखनी होती है और फिर प्रेस करना होता है। और इस तरीके से आपने 1/2 इंच के फासले पर बुकरम को पेस्ट करना है और 1/2 इंच का जो हमने कपड़ा छोड़ा था ये बुकरम के ऊपर की तरफ आपने फोल्ड करके इस तरीके से इस तरीके से प्रेस कर लेना है। जब आप प्रेस कर लेंगे तो इसके बाद आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने कपड़े को फोल्ड करना है और फिर आपने 1 इंच के फासले पर कटिंग कर देनी है। आपने 1 इंच का कपड़ा फालतू छोड़ना है और जो साइडों से है वो आपने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ना है। तो यहाँ पर आपने पहले सिलाई लगा लेनी है बैक साइड के कपड़े को हटाकर, और फिर जब आप सिलाई लगा लेंगे तो बैक साइड के कपड़े को नीचे की तरफ करके आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे पर बुकरम के साथ यहाँ पर सुई रोककर फिर ऊपर की तरफ पक्का कर लेना, ताकि जब आप कफ को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे तो आपको कोई मसला पेश ना आए, कोई सिलाई का धागा आपका ना खुले। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने कपड़ा छोड़ा था 1 इंच का, इसको मैंने बुकरम के ऊपर ही फोल्ड करके प्रेस किया था। तो वो प्रेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ चला गया। जो 1 इंच कपड़ा मैंने फालतू छोड़ा था उसको मैंने इस तरीके से अंदर की तरफ दे दिया था। और जो फ्रेंड्स कफ तैयार करते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी नीचे वाली साइड होगी कपड़े की, तो वो थोड़ी सी आपकी बाहर निकल रही हो, ताकि जब आप कफ की किनारे की सिलाई लगाएं, कफ अटैच करें, तो आपकी वो सिलाई नीचे की तरफ भी आ जाए। अगर सिलाई नीचे से हट जाएगी तो वो फिर कफ सफाई से स्टिच नहीं होगा। जो आपकी कफ की नीचे की साइड वाला कपड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, ये 0.1 इंच आपको बाहर की तरफ नज़र आना चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपको कफ अटैच करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप कि मैंने ये कांच पट्टी तैयार की हुई है। इसकी मैंने लेंथ 6.5 इंच ली है। 6 इंच कांच पट्टी की तैयार लंबाई थी तो मैंने 1/2 इंच फालतू लिया और जो विड्थ है ये 1 इंच लिया। कांच पट्टी की विड्थ आप 0.25 इंच भी ले सकते हैं और 1 इंच भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने बुकरम को डबल कर देना, दोनों को इकट्ठा बराबर करके इस तरीके से आपने फोल्ड करना है और ओपन वाली साइड से बंद वाली साइड की तरफ आपने इस तरीके से त्रिकोण शेप में कटिंग कर देनी है। ये त्रिकोण शेप मैंने बना दी है। अगर आप चाहें तो नीचे से स्ट्रेट शेप भी बना सकते हैं कांच पट्टी की।
तो कांच पट्टी तैयार हो गया। फ्रेंड्स, जब आप ये त्रिकोण शेप बनाएंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप कपड़े पर कांच पट्टी को पेस्ट कर रहे होंगे तो आपने कपड़े का रुख एक पट्टी का राइट की तरफ रखना है और एक पट्टी का लेफ्ट की तरफ रखना है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको ये पट्टी अटैच करते वक्त कोई मसला पेश नहीं आएगा। कांच पट्टी बनाते वक्त आपने पहले इसको हाफ इंच की दूरी पर आपने बुकरम को पेस्ट करना है। ऊपर की तरफ आपको एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नीचे की तरफ आपने छोड़ना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा था हाफ इंच का, उसको बुकरम के ऊपर की तरफ रखकर आपने प्रेस कर देना अच्छी तरीके से। प्रेस करने के बाद आपने एक और फोल्ड देना है, आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, और फिर आपने 1.25 इंच के फासले पर कपड़े की कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा आपने कट कर देना है। जो हमने एक और फोल्ड दिया था उसके बाद आपने बुकरम के साथ 1.25 इंच फालतू कपड़ा लाजमी छोड़ना है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो अंदर की तरफ आप फोल्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप पट्टी को फिर अटैच नहीं कर सकेंगे नीट तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये देखें मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है तो उसको आपने पट्टी के ऊपर की तरफ फोल्ड करके प्रेस करना है, तो वो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ मुड़ जाएगा प्रेस करने के बाद। और आपने इस तरीके से जो पट्टी की नीचे वाली साइड का कपड़ा है वो 0.1 इंच आपका बाहर की तरफ नज़र आना चाहिए, ताकि जब आप किनारे की सिलाई लगाएंगे कांच पट्टी अटैच करते वक्त तो आपकी वो सिलाई नीचे वाले कपड़े पर भी आनी चाहिए। अगर वहाँ से हट जाएगी तो आपकी कांच पट्टी नीट नहीं लगेगी और वो सही तरीका नहीं है, फिर आपको दोबारा से उधेड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी नोक बनेगी जब आप कांच पट्टी तैयार करेंगे। ये हमने स्लीव्स की कटिंग की हुई थी। आपने ये जो कम वाली साइड है उसकी तरफ आपने कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ कर इस तरीके से किनारे की सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल बारीक बारीक मोड़ना है आपने, और आपने उल्टी साइड पर मोड़कर किनारे की सिलाई लगा देनी है। दोनों स्लीव्स की आपने इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैंने कफ को छोड़कर स्लीव्स की मोहरी 5 इंच रखी है। इसमें से 1 इंच गुम सिलाई हो जाएगी और 4 इंच का कफ तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो 2 पॉइंट फालतू और छोड़ सकते हैं चुन्नट डालने के लिए। इस तरीके से आपने हाफ इंच कपड़ा अंदर की तरफ देकर सिलाई लगानी है। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ कि जब आपने कांच पट्टी को अटैच करना होता है तो हमेशा पहले किनारे की सिलाई लगाई जाती है, फिर सुई रोककर अच्छे तरीके से दोनों कांच पट्टी और बटन पट्टी को आपने बराबर करना होता है। बराबर करने के बाद आपने नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको बुकरम के ऊपर फोल्ड करना होता है और वो शेप बना लेनी है। फिर आपने थोड़ी सी सिलाई नीचे की तरफ करनी है और सुई रोक लेनी है। फिर आपने एक और सिलाई करनी है राइट साइड पर और फिर सुई रोक लेनी है। जब आप सुई रोकेंगे तो आपने दोबारा से इन दोनों कांच पट्टी और बटन पट्टी को आपने बराबर कर लेना और फिर आपने ये वाली सिलाई करनी है और सुई रोकनी है और फिर आपने दूसरी डायरेक्शन में सिलाई करनी है और आपने 0.2 इंच पीछे की तरफ सिलाई करनी है और सुई रोक लेनी है और फिर इस तरीके से आपने एक पाँव के फांसे पर सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल सीधी और बराबर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैं हाफ इंच का कपड़ा अंदर की तरफ देकर ये किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। किनारे की सिलाई जब आप लगा रहे होंगे तो आपने ये जहाँ तक कट हमने लगाया हुआ था उसके सामने ही हमने कांच पट्टी के नीचे वाली साइड पर निशान लगा लिया और इस तरीके से आपने कटिंग कर देनी है। आपने बिल्कुल इसी डायरेक्शन में कटिंग करनी है, पहले सीधी कटिंग करनी है और फिर इस तरीके से बॉक्स बना लेना और फिर अब आप इजीली कपड़ा अंदर की तरफ देकर सिलाई कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपकी ये सिलाई आनी चाहिए। अब दोनों पट्टियों को बराबर कर लेना है और किनारे की सिलाई बहुत ही नीट लगानी है आपने और नीचे से फिर आपने इस तरीके से
शेप बना लेनी है। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था वो अपने बुकरम के ऊपर फोल्ड करके ये नोक बना लेनी है। नोक आपकी बहुत ही नीट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपने ये जो बटन पट्टी वाला हिस्सा है उसको कांच पट्टी के बिल्कुल मिड में रखना है, नीचे की तरफ। और फिर आपने यहाँ पर जब आप इधर पहुँचेंगे तो आपने 1.5 इंच पर ठोके का निशान लगाना है और उस निशान के आमने सामने सुई आपकी रुकी होनी चाहिए। और फिर सिलाई आपने थोड़ी सी अपनी की तरफ करनी है। यहाँ पर आपने सुई रोक लेनी है, थोड़ा 0.2 इंच पीछे करके आपने सुई रोकनी है, बिल्कुल किनारे पर नहीं ले जाना। 0.2 इंच पीछे की तरफ आपने सुई रोकनी है, तो आपकी सिलाई बहुत ही नीट आएगी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, मैंने 0.2 इंच पीछे की तरफ सिलाई रोकी है। अब आप ये जो पहले हमने कांच पट्टी की सिलाई लगाई थी उसके बिल्कुल साथ साथ एक पाँव के फासले पर सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगा लिया, ये देख सकते हैं आप कितनी नीट सिलाई हुई है। तो ये कांच पट्टी तैयार हो गई है। इसके बाद आपने इसकी अपने फिटिंग की थोड़ी सिलाई लगानी है, या अपने स्लीव्स की सीधी वाली साइड पर आपने 0.5 सेंटीमीटर सिलाई करनी है। आपने 0.5 इंच की सिलाई नहीं करनी, 0.5 सेंटीमीटर की सिलाई करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी। जब आप सिलाई करेंगे तो आपने फिर इसको उल्टी साइड पर मोड़ लेना है और हमने गुम सिलाई करनी है। उनके ये जो जेंट्स सूट होते हैं इनकी सिलाई बाकी लेडी सूट से मुख्तलिफ होती है। इसकी फिटिंग की सिलाई जो होती है बाजुओं की, ये डिफरेंट होती है। आपने बिल्कुल इस तरीके से करनी है तो आपकी बहुत ही नीट सिलाई होगी। आपने 10 इंच के फासले पर पहले निशान लगा लेना है और ये मैंने स्लीव्स की सीधी वाली साइड पर निशान लगाया है और आपने सिलाई भी सीधी वाली साइड पर करनी है। तो फ्रेंड्स ये देखें, मैंने ये सिलाई लगा लिया है। ये मैंने 1 सेंटीमीटर के फासले पर सिलाई लगाई है, यानी कि एक किस्म का आप 1 पाँव का फासला आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद इसको उलट देना है आपने। इसको उल्टाने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। जब आप इसको प्रेस कर लेंगे फिर आपने इसको दोबारा से 1 पाँव के फासले पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है कि ये जो कपड़ा हमने अंदर की तरफ दिया था वो अंदर की तरफ बिल्कुल गुम हो जाना चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा कपड़ा अंदर की तरफ नहीं देना। जब आप अंदर की तरफ ज़्यादा कपड़ा देंगे तो वो फिर सिलाइयाँ उसकी बाहर की तरफ नज़र आना शुरू हो जाएंगी, तो वो बुरा लगेगा। ये देख सकते हैं, ये बाहर की तरफ बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए, नीचे की तरफ जो हमने कपड़ा दिया था। ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया। तो जब हम ये सिलाई लगा लेंगे तो इसके बाद आप इजीली कफ तैयार कर सकते हैं। अब ये उल्टी साइड है और सीधी साइड जो होगी वो बिल्कुल नीट होगी। तो ये कफ है, कफ को आपने इसी कैसे डबल कर लेना है। ये मैंने कफ की सीधी वाली साइड अपनी तरफ रखी हुई है, आपने इसी कैसे इसका मिड कर लेना है और यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद आपने इसी कैसे ये जो हमने स्लीव्स की आगे मोरी की कटिंग की हुई थी उसको भी इसी कैसे मिड में कट लगा लेना है। ये देख सकते हैं मैंने मिड में कट लगा लिया। अब आपने ये कट लगाने के बाद कांच पट्टी और बटन पट्टी को इस तरीके से बराबर रखकर आपने जितना कपड़ा अंदर की तरफ देना है, आपने सिर्फ 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ देना है।
तो इस तरीके से आपने पहले ही निशान लगा लेना है आमने सामने, ताकि जब आप कफ अटैच कर लें उसके बाद आपकी दोनों साइडें आमने सामने आए, कफ ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल बराबर लगेगा। इसके बाद आपने 1/2 इंच कपड़ा कफ के अंदर की तरफ डालकर किनारे की सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपने कपड़े को अंदर की तरफ डाल देना है। और ये कपड़ा बार बार बाहर की तरफ ना निकले, इसलिए आपने कामन पिन्ने भी लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो आपने पहले इस निशान से सिलाई शुरू करनी है और फिर आपने सुई रोकनी है, फिर ऊपर की तरफ सिलाई करनी है, फिर आपने सुई रोकनी है, फिर ऊपर की तरफ किनारे की सिलाई लगानी है, फिर सुई रोककर नीचे की तरफ सिलाई ले आनी है, फिर आपने सिलाई को पक्का कर लेना है। इस तरीके से आपने सिलाई करनी है। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ आएगा। जिनको ये कफ वगैरह तैयार करना नहीं आते वो इजीली कफ तैयार कर सकेंगे। फिर तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ दिया हुआ है। तो ये जब आप कफ अटैच कर रहे होंगे तो आपको मैंने बताया था कि नीचे वाली साइड का जो कपड़ा है वो आपका 0.1 इंच बाहर की तरफ दिखाई दे रहा हो, ताकि जब आप 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ देकर किनारे की सिलाई लगाएं तो वो सिलाई नीचे की तरफ भी आनी चाहिए। और अगर आपकी अपने चुन्नट देनी हो तो आपने इसके बिल्कुल मिड में दे सकते हैं। वैसे चुन्नट ना दें तो भी कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर सुई रोक लेनी है अपने किनारे पर। किनारे से आपने ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा कफ वाला कपड़ा बाहर की तरफ ना निकल रहा हो, आपकी पट्टी और कफ बिल्कुल आमने सामने। इसी के से आपने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर आपने सुई रोककर नीचे की तरफ कपड़ा जो सा बाकी रहता था वो अंदर की तरफ देकर सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। तो फ्रेंड्स आपने ये जो कॉर्नर्स हैं इनको बहुत ही नीट तैयार करना है। अगर आपका ये कपड़ा इजीली अंदर नहीं घुस रहा तो आपने किसी सीजर या पेंसिल की मदद से आपने अंदर की तरफ कर लेना है। और इस तरीके से आपने सिलाई को पक्का कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने एक ही सिलाई में आपको फुल कफ स्टिच करना सिखा दिया। ये कितना नीट स्टिच हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।